आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में कल भारत और इंग्लैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, वो भी 9:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुंतल और गौतम। आपका स्पोर्ट्स रैप अप में स्वागत है। और आज हम दिन की जो बड़ी खबरें थी खेल से जुड़ी हुई उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर ये है कि कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा सिडनी में। और ये मुकाबला सुबह 9:30 बजे होगा, लेकिन यहाँ पे बारिश का जो एक कह सकते हैं संकेत है। तो चलिए हम सबसे पहले कुंतल के पास चलते हैं। और आज जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स का भी ऐलान हुआ, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब दो जो लोग चुने गए, देखिए हरविंदर सिंह उनको चुना गया है सेंट्रल जोन से। और हालांकि अभी जोनल सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हरविंदर सिंह जो पहले पंजाब के लिए क्रिकेट खेलते थे, बाद में रेलवेज के लिए। और आपको अगर याद है, गौतम को तो बिल्कुल याद ही होगा, आपको भी याद होगा कि सहारा कप में जब देवाशीष मोहंती गेंदबाजी करते तो हरविंदर सिंह जो थे वो उनके साथ गेंदबाजी करते थे। तो वो अब सेंट्रल जोन से सिलेक्टर उनको चुना गया है। और सुनील जोशी जो भारत के लिए ऑलराउंडर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से भी स्पिन बॉलिंग कोच रहे हैं सुनील जोशी, वही बनने वाले हैं चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। और एक खबर ये है कि सौराष्ट्र की टीम जो है रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। जयदेव उनटकट बाएं हाथ के गेंदबाज शानदार परफॉर्म किया है। और वो यहाँ भी सेमीफाइनल में भी सेकंड इनिंग्स में ही बोल्ड एक्सट्रीमली वेल और गुजरात को सौराष्ट्र की टीम हरा दिया है। और फाइनल में सौराष्ट्र का मुकाबला होगा बंगाल के खिलाफ और होम मैच होगा और राजकोट में, जहां रिद्धिमान साहा और शायद चेतेश्वर पुजारा दोनों ही खेलने वाले हैं। तो गौतम, आपके पास क्या खबर है? लेकिन मैं ऐड करूंगा इसमें कि ग्रेट विन फॉर सौराष्ट्र। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम अगर इंडिया और इंग्लैंड की अगर बात कर लें तो दोनों जो टीमें हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इंडिया जो है वो अपने ग्रुप स्टेज में चारों मैचेस जीत के और फिर उसके बाद सेमीफाइनल में आई है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो शेफाली वर्मा का है। शेफाली वर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 161 रन बनाए हैं और टॉप 5 बैट्समैन यानी कि टॉप स्कोरर जो हैं पूरे टूर्नामेंट में उनके अंदर में आती हैं। तो ऐसे में कल का मैच, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल के मैच में 100% यानी कि बारिश की संभावना है, लेकिन इस बीच दर्शकों को यहाँ पे जानने की ये ज़रूरत है कि अगर कल का मैच नहीं होता है, यानी कि कल का अगर मैच रद्द हो जाता है, तो ऐसे में जो टॉप टीम है यानी कि अपने ग्रुप की, वो है इंडिया जो है वो सीधे फाइनल में पहुँच जाएगी। वहीं अगर दूसरा जो मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अगर वो मैच भी रद्द हो जाता है तो वहाँ की भी जो टॉप टीम है वो फाइनल में पहुँच जाएगी और उसमें यानी कि इंडिया में और वहाँ की टॉप टीम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय फैंस हैं वो यही मना रहे हैं कि कल का जो मुकाबला है वो रद्द ना हो और एटलीस्ट 10-10 ओवर का जो रूल के हिसाब से ये कहा गया है कि 10-10 ओवर का मैच हो सकता है अगर बारिश बीच में आती है तो। चलिए गौतम, हम आपके पास चलते हैं। गौतम, इसके अलावा भी 2 मैच चले जा रहे हैं और रणजी ट्रॉफी का भी मुकाबला है, वहाँ पे बंगाल और सौराष्ट्र के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो जैसे आपने ये रैप की अच्छी तरह आप बता रहे हैं, कल का जो मुकाबला होगा थोड़ा दर्शकों को बता दें। जो T20 सेमीफाइनल्स होने वाला है उसमें एक टीम जो हर बार जिसे क्रिकेटिंग टर्म से बोलते हैं नेमेसिस, इंडिया के लिए प्रूव हुई है, वो है इंग्लैंड। क्योंकि जो पिछले 5 मुकाबले हुए इसी टूर्नामेंट में, शोपीस इवेंट में, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ हर बार जीता है। और दर्शकों को याद होगा एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे कि इसी स्टेज में, जिसको लास्ट 4 बोलते हैं सेमीफाइनल्स, इंग्लैंड ने इंडिया को नॉकआउट किया था 2018 में। सो इंडिया विल हैव टू बी वेरी ऑफ दैट एंड वुड लाइक टू नॉट सी दैट रिकॉर्ड अगेन रिपीटिंग एंड स्टार्ट विद द फ्रेश स्टार्ट। जैसे आप कह रहे हैं कि शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 में जा चुकी है। हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है वो पहले कह चुकी हैं कि शेफाली वर्मा जो हैं वो जिस तरह से अटैकिंग खेल रही हैं, मैं चाहती हूँ कि सेमीफाइनल में भी वो वैसा ही खेलें और इसी हिसाब से जो है वो मैच बनेगा फिर। एब्सोल्युटली। और दूसरी जो मेजर खबर जो कुंतल ने बताई है कि बैटल ऑफ द ईस्ट वर्सेस वेस्ट, हम इसको डब कर सकते हैं बिकॉज वेस्ट की दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, सौराष्ट्र एंड गुजरात की। एंड यहाँ खासकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। ट्रेडिशनली जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते थे उसमें स्पिनर्स, अगर आप ऑल टाइम विकेट टेकिंग चार्ट देखे जाए, वेंकट राघवन, राजेंद्र गोयल और पेसर्स होते थे, बट अगर टॉप 10 की गणना की जाए इट वाज स्पिन डोमिनेटेड। और जैसे कुंतल इसमें बताएंगे कि डोडा गणेश के बाद किसी एक बॉलर ने एक ही सीजन में 60 विकेट्स नहीं बल्कि 65 विकेट्स ले लिए और एक मैच स्टिल टू गो है। तो ये रिकॉर्ड क्या कहते हैं कायम किया आज जयदेव उनादकट ने और उनका बहुत ही स्टेलर स्पेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। 20th 5 विकेट 10 विकेट्स ऑल एंड उसमें इस मैच में उन्होंने 10 विकेट्स के साथ ही जिता दिया कि जो लेफ्ट आर्म होता है वो एक
पोटेंट वेपन होता है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। कुंतल, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ये पता करना चाहूँगा, मतलब दर्शकों को ये जानना है कि जिस तरह से पुजारा की वापसी हो रही है, रिद्धिमान शाह को भी बंगाल टीम की रणजी फाइनल के लिए बुलाया गया है। ऐसे में जयदेव उनादकट का आज का जो परफॉर्मेंस था, उन्होंने जिस तरह से एंड में विकेट को लिया और फिर एग्रेशन वाला वो एक जो जोश था, वो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयदेव उनादकट उन्होंने दिखा दिया है कि एक आसान बैटिंग विकेट में किस तरह का गेंदबाजी वो कर सकते हैं, क्योंकि राजकोट का जो विकेट है माना जाता है सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी सहायक विकेट है ये भारत में। और इसके बावजूद भी जयदेव उनादकट यहाँ ज़्यादातर मैचेस खेले इस सीज़न में और उन्होंने 65 विकेट लिए, यहाँ भी 10 विकेट लिए और पहले इनिंग्स में 3, दूसरे इनिंग्स में 7, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो तैयार है अभी ये टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो तैयार है। क्योंकि न्यूजीलैंड में भी देखा गया है कि थोड़ा बहुत वैरायटी तो चाहिए, एक लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज अगर आते हैं भारतीय टीम में, वो खेलते हैं तो अच्छा ही कुछ करने वाले हैं। शायद वैरायटी के लिए T20 वर्ल्ड कप में भी ज़रूरत हो सकता है जयदेव उनादकट का, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन T20 क्रिकेट ही है। तो अब देखना ये होगा कि सिलेक्टर्स, नए 2 सिलेक्टर्स भी अभी चयन करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ के लिए। हरविंदर सिंह और सुनील जोशी बाकी 3 सिलेक्टर्स के साथ वो जुड़ गए हैं। अब ये देखना है कि जयदेव उनादकट को टीम में शामिल करते हैं या नहीं। और आखिरी जो खबर है वो ये है कि बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स में साक्षी चौधरी, शी हैज़ रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स। अभी एक कदम सिर्फ दूर है टोक्यो ओलंपिक्स बर्थ से। तो आप क्या कहेंगे गौतम इस पर, और नीरज आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक अच्छी खबर है, सिर्फ एक कदम दूर है ओलंपिक क्वालिफिकेशन से। एब्सोल्युटली। तो अगर हम जहाँ तक कि भारतीय मलय बॉक्सिंग की बात की जाए तो एक जो टॉर्च बेरर रही है इंडियन बॉक्सिंग की, वो रही है मैरी कॉम। एंड ऑफ कोर्स मणिपुर से बहुत अच्छे बॉक्सर्स आए। आपके एक और जो अनसंग हीरो रही मैरी कॉम के अंदर, वो थी सरिता देवी। एंड नाउ यू आर सीइंग अ क्रॉप ऑफ बॉक्सर्स हु आर कमिंग अप। सो ये अच्छी खबर है भारतीय टीम के लिए कि ओलंपिक्स में एक अच्छी दावेदारी पेश होने वाली है। एंड इसी टूर्नामेंट में जो कुंतम बोल रहे, जो एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के तौर से सर्व हो रहा है, उसमें आपके कुछ स्टार बॉक्सर्स भी है, जैसे कि अमित पंगल है, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत अच्छा किया है। और भारतीय टीम से यही क्या कहते हैं, या कैंप से यही एक हम उम्मीद जताएंगे कि जितने से जितनी हमारा कंटिजेंट का साइज बढ़ता रहे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, शूटर्स बहुत अच्छा करें, आर्चर्स भी अच्छे फॉर्म में रहे, तो जो ये पार डोमिनेटेड इवेंट्स होते हैं और हैंड टू हैंड इवेंट्स होते हैं, उसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग में भी इंडिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं क्वालिफाई करें। बट इसमें एक और मैं लास्ट खबर जोड़ देता हूँ जो क्रिकेट की जगह तक से है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई अभी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट की टॉस जीतने के बाद और एक अच्छी शुरुआत की, बट बीच में कुछ झटके लगे, इसमें तो लाबुशाह ने ज़्यादा नहीं चल पाए, पारी को दोबारा संभाल रहे थे। जो हमें ताज़ा रिपोर्ट मिल रहे थे 210 से 220 के स्कोर में वो बैटिंग कर रहे थे और डासी शॉट नीचे कुछ अच्छे शॉट्स लगा के उनको 300 के कगार में पहुँचा रहे थे। तो चलिए, ये था आज का स्पोर्ट्स रैप अप। हमने आज आपको दिन की जितनी भी बड़ी खबरें थी खेल से जुड़ी हुई, उन सभी के बारे में जानकारी दी, चाहे वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हों या फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का कल मुकाबला हो, सेमीफाइनल, बॉक्सिंग की खबर। ऐसे ही खबरों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, अपने सवाल भेजें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ABP न्यूज़ की वेबसाइट भी देख सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।